दिमागों दिल की राहत छीन ली हमसे। मोबाइल ने तिलावत की हलावत छीन ली हमसे। मोबाइल ने दिमागों दिल की राहत छीन ली हमसे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। व क़ाला अल्लाहु तआला इन्नस समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। व अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। नहायत ही काबिल एहतराम इस्लामी संघ नेपाल के अमीर जमात और मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम इस्लामी संघ नेपाल के मरकज़ी मजलिस शूरा के अराकीन हज़रात, इस्लामी संघ नेपाल सूबा बागमती गंडकी के अमीर और इस हाल में मौजूद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और फेसबुक पेज पे देख रहे हर जगह के हमारे नाज़रीन और सामीन, मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम भाइयों और बहनों, हम सभी जानते हैं कि अभी का ये जो दौर है, ये ज़माना है, ये डिजिटल ज़माना है और हम लोग अभी सब के सब मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया और इस तरह की मुतालिक तमाम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारे टेक्नोलॉजी, ये सारी इंटरनेट से मुतालिक चीज़ें, सोशल मीडिया के सारे चैनल्स, ये हमारे लिए रहमत भी है और यही चीज़ें हमारे लिए ज़हमत भी बन जाती हैं। ये सारे टेक्नोलॉजी जहाँ हमारे लिए एक वरदान के तौर पर है, वहीं पे ये चीज़ें हमारे लिए अभिशाप भी बन जाती हैं। ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए जहाँ एक इनाम के तौर पर है, वहीं पे हमारे लिए एक आजमाइश भी है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इन चीज़ों के मुस्बत फ़वाइद को इख्तियार करते हुए पॉजिटिव जो इसके बेनिफिट्स हैं उससे फ़ायदा उठाते हुए जो इसके नुकसानात हैं, जो इसके गलत असरात हैं, जो हमारे समाज और हमारे घर पे, हमारे मुल्क पे और पूरी दुनिया पे जो इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है, इससे भी बचने की ज़रूरत है और अपने समाज और अपने कौम के लोगों को बचाने की ज़रूरत है, अपने मुल्क के लोगों को बचाने की ज़रूरत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लग़्व, फजूल चीज़ें और गलत किस्म के काम से इस्लाम धर्म ने, इस्लाम मजहब ने सख्ती से मना फरमाया है और मुसलमानों की जो पहचान इस्लाम ने बताया और कामयाबी का जो तरीका बताया है, उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, कि मुसलमान वही जन्नत में जाएगा, इंसान वही कामयाब होगा जो लग़्व चीज़ों से, फजूल कामों से, बुरी आदतों से और वाहियात और वक्त को बर्बाद करने वाली चीज़ों से अपने आप को बचाता हो। ये कुरान ने ऐलान किया है
और अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि हमारी ये आंखें, हमारा कान और हमारा दिल, ये सब से पूछा जाएगा क़यामत के दिन। जो कुछ हम दुनिया में करते हैं, जो अपने आंखों से देखते हैं, जो अपने कानों से हम सुनते हैं और जो अपने दिल में हम ख्यालात लाते हैं, इन तमाम अज़्व से क़यामत के दिन अल्लाह तबारक ताला पूछेगा, सवाल करेगा और इसका जो है जवाब, ये हमारे जिस्म का ये आज़ाद जवाब देंगे और उसके मुताबिक फिर हमारा फैसला होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी हदीस है कि इंसान की इस्लाम की अच्छाई ये है, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुस्लिम, एक अच्छा मोमिन वो होता है जो बुरी चीजों को छोड़ देता है, जो फजूल कामों से दूर रहता है, जो अपने वक्त को ज़ाय नहीं करता है, जो अपने टाइम को बर्बाद नहीं करता है, जो गलत कामों से अपने आप को बचाता है, वो अच्छा मोमिन है। हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इंसान को अच्छा और कामिल मोमिन कहा है। मेरे प्यारे भाइयों, जहां हम जानते हैं कि ये सोशल मीडिया, इंटरनेट और ये सारी चीजें हमारे लिए फायदे की चीज कभी साबित होती है और इसमें कोई शक भी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि जमाना ही ऐसा है जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, ये एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, ये आईटी का जमाना है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का जमाना है। अगर इस जमाने में हम इंटरनेट और कंप्यूटर और एआई और इन चीजों से अगर हम दूर रहे, इन चीजों को अगर हमने छोड़ दिया, इन चीजों का अगर हमारे पास नॉलेज नहीं हुआ, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के मालूमात नहीं है, इंटरनेट के मालूमात नहीं है, तो यकीनन हम बहुत सारी चीजों में पीछे हो जाएंगे। दुनिया के साथ हम नहीं चल सकेंगे। हम तालीम में भी, कारोबार में भी, सियासत में भी बहुत सारी चीजों में पीछे हो जाएंगे, हम सभी जानते हैं। और हम जो है इस दुनिया के साथ मुकाबला में, कंपटीशन में हम साथ नहीं चल सकेंगे, पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जो चीज असल समझने की है, जो चीज हमें समाज में आम करने की जरूरत है, जिस चीज के बारे में हमें अपने समाज और कौम के लोगों को आगाह करने की जरूरत है, वो इसके निगेटिव यूज के बारे में है। जो मोबाइल और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जो इसका जो है अनसेफ यूज हो रहा है, जो इसका जो है नकारात्मक इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, इससे जो है समाज को सचेतना कराने की जरूरत है। इसके बारे में अपने कौम और अपने मुल्क के लोगों को बाखबर करने की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि इससे जहां बहुत सारे फायदे हम तालीम में और दूसरी चीजों में उठाते हैं, वहीं पे ये इन मीडिया का और इन टेक्नोलॉजी का बहुत सारे नुकसान भी है, जिनमें सबसे बड़ा नुकसान हमारे नौजवान नस्ल की टाइम की बर्बादी है। हमारा वक्त बर्बाद होता है गलत चीजों को देखने में, गलत रील्स को देखने में, फजूल की चैटिंग करने में और ऑनलाइन और डिजिटल गेम्स में अपना वक्त को बर्बाद करने में। हमारे जो नौजवान नस्ल है वो सब तबाह हो रहा है, उनका पूरा वक्त बर्बाद हो रहा है। इसी तरह से जो ये टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल है, जिसके वजह से हमारे कौम में, हमारे समाज में बेहयाई, बुराई, उरियानियत और ये सारी चीजें पैदा हो रही है, उससे हम जो है बाखबर हम सभी जानते हैं कि किस तरह से इन टेक्नोलॉजी की वजह से बुराइयां पैदा हो रही है, फहाशी पैदा हो रही है, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे समाज की बच्चियां बिगड़ रही है। ये इसका बहुत ही निगेटिव इसका इस्तेमाल की वजह से है। इसी तरह से हम जानते हैं कि किस तरह से हमारे कौम के बच्चे, खास करके नौजवान तबका के अंदर जो है अभी आजकल खानदानी दूरी पैदा हो रही है। समाज से दूर रहना, माँ बाप से दूर रहना, रिश्तेदार से दूर रहना, भाई से बात नहीं करता है, बच्चे अपने माँ बाप से बात नहीं करते हैं, बच्चे अपने परिवार को भूल गए हैं, अपने खानदान और रिश्तेदार को भूल गए हैं। ये सब के सब इस टेक्नोलॉजी में फंसने की वजह से और इन मोबाइल और इंटरनेट के गलत इस्तेमाल की वजह से और इसमें अपने आप अपना वक्त बर्बाद करने की वजह से ये सारी चीजें पैदा हो रही है।
इसी तरह से हमारे बच्चे और नौजवान तबका नफ्सियाती मर्ज के शिकार हो रहे हैं। उनके अंदर जो है, उनके जहन में इन चीजों की वजह से एक जो है इरिटेशन पैदा हो रहा है, उनके अंदर एक जो है बीमारी पैदा हो रही है, उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है, वो किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, उनके अंदर जो है उनकी आंखों में बीमारी, उनके सोचने पर बीमारी, उनको जो है पढ़ने के लिए सारी चीजें रुकावट बन रही है। जो मुताला, जो किताबों से एक मोहब्बत होनी चाहिए, किताबों का मुताला होना चाहिए, इल्म में जो है महारत होनी चाहिए और एक अपने अंदर सलाहियत पैदा करने की कोशिश होनी चाहिए, विज्ञता होनी चाहिए, वो चीजें अब नहीं हो रही है, क्योंकि सारे लोग अपना वक्त को मोबाइल के फजूल चीजों में गुजार रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, इन्हीं जरूरियात को महसूस करते हुए, इन्हीं सारी कमजोरियों को देखते हुए, समाज में लोगों की सूरत हाल को देखते हुए, समाज में नौजवान तबका को बिगड़ते हुए देखते हुए इस्लामी संघ नेपाल ने फैसला किया कि एक हफ्ते का मुहिम मनाया जाए, पूरे मुल्की पैमाने पर पूरे देश में एक हफ्ता का अभियान शुरू किया जाए, जिसमें लोगों को सचेतना किया जाए, जिसमें लोगों को सचेत किया जाए, लोगों को समझाया जाए, परिवार के लोगों को बताया जाए, गार्जियन को समझाया जाए, टीचर और असातिज़ा तक पहुंचा जाए, और जो हमारे सरकारी ओहदेदार है उन तक पहुंचा जाए, और सारे लोगों को बताया जाए कि अपने समाज को, अपने कौम को और अपने बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट के गलत इस्तेमाल से बचाना है, उनकी निगरानी करना है, उनकी हिफाजत करना है, वरना वो दिन दूर नहीं कि इन चीजों के गलत इस्तेमाल की वजह से हमारे समाज में जो भी बची खुची एक रिश्ता है, जो भी बचे खुचे एक ताल्लुकात है, जो भी बाकी रह गए एक आपस में एक दूसरे को पहचानने और एक दूसरे से बात करने का जज्बा पाया जाता है, अगर इन चीजों को ऐसे ही आजाद छोड़ दिया जाए तो वक्त दूर नहीं हमारे बच्चे और भी ज्यादा हमसे, समाज से और सारे लोगों से कट जाएंगे और उनको किसी रिश्ते की पहचान उनके पास बाकी नहीं रह जाएगी। इसी अहमियत को समझते हुए इस्लामी संघ नेपाल ने पूरे मुल्क में एक हफ्ते का ये मुहिम 24 से 29 कार्तिक मुताबिक 10 से 15 नवंबर तक मनाने का फैसला किया, और आज इस मुहिम का आखिरी दिन है। इस मुनासिबत से हम आप भाइयों और बहनों से अपील करते हैं कि घर से ऑफिशियल तौर पे हमारा ये मुहिम, यह अभियान खत्म हो गया, आज खत्म हो रहा है, लेकिन हकीकत में यह अभियान हमारा चलता रहेगा। ये एक ऐसा अभियान है, ये एक ऐसा मुद्दा है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा इशू है जो हमारे हर एक घर से मुतालिक है, हमारे हर सोसाइटी से ये जो है इसका ताल्लुक है, और मुल्क के सारे देशवासियों से ये मुद्दा जो है ताल्लुक रखता है। इसलिए हम सारे देशवासी, सारे अपने भाई और बहनों से ये अपील करते हैं कि इस एजेंडा पर आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे, अपने समाज को बचाने के लिए, अपने कौम के लोगों को बचाने के लिए, अपने घर और अपने परिवार को बचाने के लिए, और अपने बच्चों को के मुस्तकबिल को बचाने के लिए ये अभियान हमारा जारी रहेगा। और हम इनफरादी तौर पर इसके लिए कोशिश करते रहेंगे, अपने घर में, अपने समाज में, अपने अपने इदारे में, और जहाँ से हमारा ताल्लुक है उन जगहों पर हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए कि हम इस अभियान को हमेशा जारी रखें और अपने कौम को और अपने नौजवान तबका को और आने वाले नस्ल को इसकी बुराइयों से, इसके निगेटिव असरात से हम उनको बचाने की फिक्र करें। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला हम सारे लोगों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस इख्तितामी प्रोग्राम में आप लोग तशरीफ लाए, शिरकत आपने की है, हम तहे दिल से आप सबों का शुक्रिया अदा करते हैं और इस्तकबाल करते हैं इस्लामी संघ नेपाल की इस मरकजी हाल में, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला आपके वक्त को कबूल फरमाए। आपने जो इसके लिए अपना टाइम निकाला, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए और आप सभी भाई और बहनों को बेहतरीन अजर से नवाजे। व दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोबाइल ने दिमागों दिल की राहत छीन ली हमसे, मोबाइल की नहूसत ने हमें बर्बाद कर डाला, मोबाइल की नहूसत ने हमें बर्बाद कर डाला। मोबाइल ने जमात की इबादत छीन ली हमसे, मोबाइल ने दिमागों दिल की राहत छीन ली
हमसे।